अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर विद अरुण सुरेश और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स आप कहीं से भी हमें देख रहे होंगे तो खैरियत से होंगे और एग्रीकल्चर के रिलेटेड अपने सारे के सारे डाउट्स और अपनी सारी की सारी क्वेरीज को अच्छे से क्लियर करते आ रहे होंगे। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव है कि आपको एग्रीकल्चर के रिलेटेड अवेयर किया जाए, आपको नई नई चीज़ों के बारे में बताया जाए, हम उस अपने मकसद में कामयाब हो रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। तो लास्ट की जो वीडियो लेक्चर्स में हमने चीज को डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था अपने इस 8th नंबर टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, जो है इरिगेशन को। इसकी हमने टाइप्स देखी थी और इसकी मैनेजमेंट देखी थी। हमने क्या देखा था कि इरिगेशन का क्या रोल है, क्यों ये जरूरी है, हमने इन सारी चीजों को डिस्कस किया था। आज के जो इस हम वीडियो लेक्चर में चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज टिलेज। हम टिलेज को पढ़ेंगे कि टिलेज है क्या, टिलेज क्यों जरूरी होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो लेक्चर और जानते हैं कि टिलेज क्या है। ठीक है, हमारा जो है आज का टॉपिक ये होने जा रहा है जो आपकी स्क्रीन पर सामने है, टिलेज, और हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज टिलेज। ठीक है, अब हमने टिलेज को जानना है, हमने टिलेज के बारे में पढ़ना है, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू कि अपने नोट्स, अपनी बुक्स, अपनी कॉपीज, आपका जो भी स्टडी मटेरियल आप उसको अपने साथ लेकर बैठे और सुनिए मैं ध्यान से क्या आपको बताने जा रहा हूँ टिलेज के मुताबिक, टिलेज के रिलेटेड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टिलेज है क्या। ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अब फिलहाल सारी चीजों को आप छोड़ दें, सिर्फ इतना सुने कि जब भी हम किसी चीज को ग्रो करना चाहते हैं, किसी चीज को हम सीड सो करना चाहते हैं, तो उस सीड की सोइंग से पहले हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को, कुछ ऐसे अमल को इस्तेमाल में लेके आते हैं ताकि उसकी जो है हम ग्रोथ अच्छे से मिल सके। उसकी ग्रोथ से पहले हम उसके लिए कुछ तैयारियां करते हैं। टिलेज बेसिकली उसी तरफ का इशारा है। अब किसी भी सीड को सो करने से पहले हमने देखा है कि हम उस फील्ड में या तो हम ट्रैक्टर चलाते हैं या हम जो है उस बैल और भैंसों की वजह से हम जो है उन पर हल चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी को हमने, उस फील्ड को तैयार करना होता है वो सीड सो करने के लिए। टिलेज बेसिकली इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। अगर आप कोई से कोई टिलेज की डेफिनेशन पूछे तो आपने उसको बताना है कि टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि एक सीड जो हमने एक एग्रीकल्चर लैंड को तैयार करना है किसके लिए, सीड को सो करने के लिए। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से पहले जो फार्मर्स हैं वो जमीन को तैयार करते हैं किसके लिए, सीड को सो करने के लिए। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें लैंड क्लियरिंग आ जाती है। ठीक है, फार्मर्स ये प्रैक्टिसेस ले आते हैं, उसको लेवल करते हैं, सॉइल को, उसको खोदते हैं, उसमें सीड सो करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से पहले की मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ कि हमें प्रोडक्ट मिलने से पहले सबसे पहले लैंड को तैयार किया जाता है, उसको लेवल किया जाता है, सीड सो करने के लिए उसमें जो है डिगिंग की जाती है, उसके बाद सीड को सो किया जाता है, उसके बाद जाकर हार्वेस्टिंग के बाद हमें हमारा जो है प्रोडक्ट मिलता है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जो कि एक सीड को सो करने से पहले की जाती हैं। सीड को सो करने के बाद जैसे ही वो हमारा जो फ्रूट जो है ग्रो हो जाता है, हमें फ्रूट मिल जाता है, तो हम उसको हार्वेस्ट कर कर अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उससे ऑब्टेन कर लेते हैं। तो सीड को सो करने से पहले हम इन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम सीड को सो कर सकें। ठीक है, सो दैट इज व्हाट टिलेज इज। टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। हम जमीन को तैयार करें सीड को सो करने से पहले, उस पर ट्रैक्टर चलाकर, उस पर हल चला के, ताकि हम उसको सीड को सो कर सकें। इसीलिए टिलेज जरूरी होती है, टिलेज ये होती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू क्रिएट कंडीशन टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड सपोर्ट सप्रेस वीड्स। अब यहाँ पर टिलेज बताया गया है कि मैकेनिकल मैनिपुलेशन है सॉइल की। ये इसलिए जरूरी है कि ऐसी कंडीशंस को जमीन में ग्रो किया जाए जिसमें जो है हमारे फसल को ग्रो कर सके, हम फसल को उगा सके। टिलेज इसलिए जरूरी है, और ये जो है इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वीड को ये कम करती है। सप्रेस का मतलब है उसके असर को कम करना, ये वीड के जो असर को है कम करती है। वीड्स क्या होती हैं, हमने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि वीड एक पेस्ट है जो कि हार्म पहुंचाता है, जो कि नुकसान पहुंचाता है किसी भी प्लांट को, किसी भी क्रॉप को, क्योंकि वो उनकी न्यूट्रिशन ले रहा होता है, वो उनका वाटर सप्लाई ले रहा होता है, उनकी न्यूट्रिशन ले लेता है। तो प्लांट को वो न्यूट्रिएंट्स, क्रॉप को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाती, इसीलिए ये उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है, उनकी यील्ड के ऊपर, उनकी फ्रूट क्वालिटी के ऊपर। तो इसीलिए टिलेज का होना जरूरी है, क्योंकि ये जो है उस वीड के जो अमल है उसको सप्रेस कर देता है, उनकी प्रोडक्शन को कम कर देता है। अब अगर ट्रेडिशनली हम देखें कि अगर पुराने दौर में इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता था, ये इस्तेमाल किया जाता था काटने के लिए। कट से मुराद यहाँ पर काटना नहीं है, कट से मुराद बेसिकली इस तरफ इशारा है कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जब हम अपनी टिलेज प्रैक्टिसेस को ले आ रहे होते हैं तो जमीन पर हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी मुख्तलिफ मुख्तलिफ लाइन्स बन जाती हैं। ऐसा लगता है कि जमीन को हमने हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो कट से यहाँ पर मुराद है
कि उसको छोटी-छोटी लाइन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको लूज़ कर देना, जो एक हार्ड सॉलिड जो बन जाता है, मिट्टी का एक रॉक, उसको जो है लूज़ करना, उसको ग्रेनुलेट करना। और बेसिकली इसका मसला यही है कि हम सॉइल को इन्वर्ट कर रहे होते हैं, जो सॉइल की नीचे लेयर होती है हम उस सॉइल को ऊपर ले आते हैं, और जो सॉइल सरफेस पे ऊपर होती है हम उसको नीचे ले जाते हैं। बेसिकली ये मिक्स कर रहा होता है सॉइल को, कि उसकी जो न्यूट्रिशंस है, उसकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो मिक्स होती रहे, वो चेंज होती रहे। अगर इसी तरह हम जो है एक ही विदाउट टिलेज करते रहेंगे तो क्रॉप तक उसकी वो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगी, और वो यील्ड, वो क्वालिटी हमें नहीं मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, टिलेज इसलिए जरूरी है कि सॉइल को हम मिक्स कर देते हैं उसकी सीड की सोइंग से पहले। क्यों? हमें एक सीड बेड तैयार करना होता है जिसमें हमने सीड को अपने को सो करना है, तो टिलेज इसलिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टिलेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और टिलेज क्यों ज़रूरी है। हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि हमने टिलेज को जान लिया कि टिलेज इज़ द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। इसमें जो है हम ये चीज़ करते हैं कि सीड को सो करने से पहले हम इस पे कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस लेके आते हैं जिससे हम जो है क्रॉप की उस ग्रोथ को इंक्रीज कर सके, उसको ऐसी कंडीशन दे सकें जो उसके लिए ग्रोथ ग्रोथ को इंक्रीज करे, और जो है वीड की प्रोडक्शन को सप्रेस कर दे। हम ऐसी कंडीशंस क्रॉप के लिए बनाते हैं, इसीलिए जो है टिलेज हमारे लिए जरूरी है। इसमें हम जानेंगे कि जो है इसमें हम जानेंगे कि क्यों जो है क्या ऑब्जेक्टिव है टिलेज के, हम उनको अब पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले है वीड कंट्रोल। अब वीड कंट्रोल क्या है? अब ये कह रहा है बरीज एक्सिस्टिंग वीड्स। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि वीड आर द पेस्ट, ये फसल को, ये प्लांट को नुकसान पहुंचाती है। तो टिलेज की वजह से ये जो है एग्जिस्टिंग वीड, जो वीड एग्जिस्ट कर रही होती है, उस पर ट्रैक्टर या वगैरह चलाकर हम उसको खत्म कर देते हैं। उसकी जो वीड की है, जो उसको हम डिसरप्ट कर देते हैं, उसके सीड्स को हम खत्म कर देते हैं ताकि वीड की प्रोडक्शन ना हो, और वो जो सॉइल है वो सीड से, वो उस वीड से बिल्कुल साफ हो सके। और वीड के कंपटीशन को इसी तरह से हम रिड्यूस कर देते हैं कि जो वहां पर क्रॉप होने जा रही है, जो सीड से जो क्रॉप होगी सीड की सोइंग के बाद, उसके लिए कोई कंपटीशन ना हो, न्यूट्रिएंट के बेसिस के ऊपर उसको अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे मिले। सेकंड जो उसका ऑब्जेक्टिव वो ये है सॉइल एयरेशन एंड ड्रेनेज। अब किसी भी क्रॉप को आइडियली ग्रो करने के लिए जरूरी है कि उस सॉइल में एयरेशन प्रॉपर हो, उसमें जो है एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई हो, एक प्रॉपर उसको सनलाइट मिले। ये सारी की सारी कंडीशन जरूरी है किसी भी क्रॉप सॉइल को बेटर बनाने के लिए। तो टिलेज इसलिए भी जरूरी है कि इसमें जो है एयरेशन हो। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल मैनिपुलेशन की वजह से सॉइल कट होती है, लूज होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लूजिंग द कंपैक्टेड लेयर, जो यहाँ पर एक सख्त लेयर बन जाती है, जो बड़े बड़े हमने देखा है सख्त किस्म के स्ट्रक्चर बन जाते हैं टिलेज की वजह से, वहां पर लूजनिंग हो जाती है और यहाँ पर एयर फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इनकी रूट पेनिट्रेशन, जो क्रॉप की जो रूट्स है वो काफी डीप तक जो है फैल सकती हैं, इसलिए जरूरी है, और वाटर भी उन तक अच्छे तरीके से पहुंच सकता है। अब यहाँ पर कह रहा है रेजिड्यू इनकॉर्पोरेशन। रेजिड्यू इनकॉर्पोरेशन से मुराद ये है कि जो इससे पहले जो फसल लग चुकी है उनका जो मटेरियल बच गया है, जो उनकी रूट्स हैं, जो उनकी स्टेम्स हैं, जो उनके लीव्स हैं, उन सबको खत्म करना पड़ेगा नई क्रॉप को आइडियली ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर एक कह रहा है मिक्सिस क्रॉप रेडिड्यूस। अब ये तो ऑर्गेनिक मैटर है, ये सॉइल के लिए जरूरी होगा कि जो लास्ट के जो क्रॉप हुई है उसके जो बच गए हैं, जो डिकम्पोज हैं, उन्हीं को सॉइल में मिक्स करके सॉइल को बेटर बनाया जाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर हैं और ये जो है न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं इम्प्रूव सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसीलिए टिलेज इनके लिए भी जरूरी है कि डिकम्पोज जो मटेरियल होता है प्लांट का, जो लास्ट क्रॉप का जो मटेरियल होता है, ये उनको जो है अच्छे से सॉइल में मिक्स करा देते हैं ताकि क्रॉप जो है ऑर्गेनिक इनको फर्टिलाइजर मिल सके। थर्ड हमारे पास, फोर्थ हमारे पास पॉइंट है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। ये टिलेज बहुत ज्यादा जरूरी है पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हमारे बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस पेस्ट और डिजीज से क्रॉप को बचाने के लिए चला जाए। अगर हम इस पर टिलेज प्रैक्टिसेस को अच्छे से ले आते हैं तो हमारा जो बजट है वो बच जाएगा, जो है पेस्ट और डिजीज को मैनेज करने की वजह से। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्सपोजेस सॉइल बोर्न पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट से बचाता है उनके अंडों से, जो कि पेस्ट जो इंसेक्ट वगैरह एग ले करते हैं, और ये टिलेज की वजह से हम उनके जो उनसे बच सकते हैं, पैथोजन से बच सकते हैं, और इनकी जो है इनकी पॉपुलेशन कम करने में टिलेज का एक बहुत बड़ा किरदार है कि सॉइल के अंदर जो उनके एग्स होते हैं, जो पॉपुलेशन इनकी रह रही होती है, टिलेज की वजह से इनकी पॉपुलेशन को खत्म किया जाता है, और एक कम रिस्क होता है क्रॉप में डिजीज और जो है इनमें पेस्ट लगने का एक कम खतरा हो जाता है। फोर्थ एंड लास्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर है सॉइल कंडीशनिंग। अब ये कह रहा है रिफाइन सॉइल सॉइल टिल्थ ब्रेक क्लोज एंड लेवल द फील्ड एंड सरफेस। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब हम किसी भी फील्ड पर ट्रैक्टर या हल चलाते हैं
तो वो जो है उस सॉइल को रिफाइन करता है, ठीक है। उसमें जो बड़े-बड़े पत्थर बने होते हैं, सख्त किस्म के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, पत्थर तो नहीं, खैर एक रॉक जैसा एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, ये उनको तोड़ता है। उसके बाद ये लेवल कर देता है फील्ड को, सरफेस को, ताकि अच्छे से उसमें सीड हम सो कर सकें, ताकि एक हमें इवन सरफेस मिले और एक अच्छा सीड बेड मिल सके हमें इस क्रॉप की ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने ये 5 ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया। नंबर 1 पे हमने देखा वीड की कंट्रोल को, नंबर 2 पे हमने देखा सॉइल की एरेशन को कि क्यों जरूरी है, नंबर 3 पे हमने रेजिड्यू कंप्रेशन को देखा, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट को देखा और सॉइल कंडीशनिंग को देखा। ये सारी चीजें हमने इस जो है चीजों को डिस्कस किया है। आज हमने टिलेज को सीखा कि टिलेज क्या है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। जमीनों पे जो हमने ट्रैक्टर चलते हुए देखे हैं, जो हल चलते हुए देखे हैं, जो बैलगाड़ियों की वजह से हल देखे हुए हैं, वो सारे के सारे वो जो जमीन को जो है तैयार कर रहे होते हैं सीड की सोइंग के लिए, वो सारे के सारे टिलेज ही हो रही होती है, ताकि हम एक अच्छा एक सीड बेड तैयार कर सकें, ताकि वो क्रॉप की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट के वीडियो के लेक्चर में हम टाइप्स टिलेज की को डिस्कस करेंगे कि टिलेज की कितनी टाइप्स है और इनमें कौन से इंप्लीमेंट्स आते हैं टिलेज में। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या चीज नई ऐसी देखने को मिली जो आप इससे पहले नहीं जानते। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।